Welcome students. How are you? Very good. In this section, in this video session, we will start the another one question of the exercise, chapter number 12, electricity. Okay, and this topic exercise we will start the question number 12. पिछली वीडियोस में जो है हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, वो उन क्वेश्चंस को आपने रिवाइज किया होगा, समझ में भी आए होंगे। तो इस क्वेश्चंस को हमने देखे, हम क्वेश्चन नंबर 12 को हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन, कई इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो डिजाइन किए गए। आप क्वेश्चन को पढ़िएगा पेज नंबर 221 पर, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन, सेवरल कई इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन किए गए हैं। तो हमें ये नहीं पता कि हमें ये निकालना है कि कितने इलेक्ट्रिक बल्ब जो हैं वो डिजाइन किए गए हैं। सो लेट द नंबर ऑफ द बल्ब्स इज x, ओके, एंड द लाइन वोल्टेज इज 220 वोल्ट। हियर इज गिवन दैट द लाइन वोल्टेज इज 22 वोल्ट, जीरो इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड एट 10 वाट पावर रेटिंग ऑफ द ईच बल्ब इज 10 वाट। अब ये चीज को अगर हम सर्किट डायग्राम को बनाते हुए समझें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, हमें आसानी से समझ में आएगा। तो हम आपको समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो है वो बल्ब लग रहा है, एक और बल्ब लग रहा है यहाँ पर, ये बल्ब का साइन है। इसी तरीके से जो है वो कई सारे बल्ब लग रहे हैं, जिसको हमें फाइंड करना है कि कितने बल्ब्स लग रहे हैं, ठीक है ना। हमें ये फाइंड करना है कि कितने बल्ब लग रहे हैं, ओके। तो सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर देयर। अब यहाँ पर जो है सप्लाई आ रही है, यहाँ पर जो है ये कह रहा है कि 220 वोल्ट जो है वो सप्लाई चल रही है, लाइन सप्लाई जो चल रही है वो 220 वोल्ट सप्लाई चल रही है, 10 वाट रेटेड का बल्ब है। तो इस बल्ब के बारे में हम देखते हैं। इस बल्ब पर जो है वो एक तो 10 वाट की रेटिंग है। इस बल्ब की रेटिंग कितनी है? 10 वाट। इस बल्ब की रेटिंग कितनी है? 10 वाट, ठीक है ना। 220 वोल्ट लग रहे हैं, और ये जो बल्ब लग रहे हैं ये जो हैं ये पैरेलल में लग रहे हैं, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द टू वायर्स ऑफ द 220 वोल्ट लाइन। इफ द मैक्सिमम अलाउबल करंट इज 5 एम्पियर, जो मैक्सिमम करंट है वो 5 एम्पियर है, यानी कि इस सर्किट में से जो करंट निकल रहा है वो 5 एम्पियर है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? मैक्सिमम अलाउबल करंट इक्वल टू 5 एम्पियर, ओके। अपनों को बताना है कि कितने बल्ब लग रहे हैं, दैट हाउ मेनी बल्ब्स आर देयर। सो लिसन प्लीज केयरफुली, से दैट दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये किस तरीके से कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस रहेगा, यानी कि इस सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस यानी RP, तो ये जो ओवरऑल रेजिस्टेंस रहेगा वो 1/RP इक्वल टू क्या रहेगा? 1/R1 प्लस 1/R2, यही रहता है ना, एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब ये R क्या है? रेजिस्टेंस है। कितना? किसका रेजिस्टेंस है? इन लैंप्स का रेजिस्टेंस होता है। ये लैंप होता है, बल्ब होते हैं, इनका रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये हम लोगों को दे नहीं रखा, लेकिन हमें ये बता रखा है दैट कि जो सेम रेजिस्टेंस लग रहे हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर लिखा है कि सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू यूज्ड लाइन हियर रेटेड हियर कनेक्टेड पैरेलल विद द अक्रॉस। तो यहाँ पर जो है कितने अपने को बल्ब्स लग रहे हैं वो पता लगाना है। तो दैट हाउ मेनी बल्ब्स आर देयर, सो टोटल बल्ब्स आर देयर, let the total bulbs are there is x multiply by 1/R, ठीक है ना। तो टोटल ऐसे कितने बल्ब लग रहे हैं जिसकी वाटेज क्या है? 10 वाट है। 10 वाट ईच का बल्ब लग रहा है, तो ठीक है ना। तो अपनों को ये चीज पता करनी है कि इसमें जो हमें पता लगाना है कि टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं। तो अगर हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/R, तो दैट टोटल नंबर ऑफ द बल्ब्स, ठीक है ना। अब हमें पता लगाना है कि ये R मतलब जो उस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है,
हमें इस बल्ब का रेजिस्टेंस यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि उस एक बल्ब का रेजिस्टेंस होता है दैट इज द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब, एंड दिस वन इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कंप्लीट सर्किट। ठीक है ना, तो हम इन दोनों को फाइंड करेंगे। तो हम इन दोनों को फाइंड यहाँ पर करा, तो सेट दैट द ईच बल्ब हैव रेजिस्टेंस आर इक्वल टू, इसका रेजिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं भाई, हमें क्या चीज दे रखी है, एक तो हमें पावर दे रखी है, ठीक है ना, और एक हमें ये लाइन वोल्टेज दे रखा है। अब ये जो लाइन वोल्टेज है वो यहाँ पर भी सेम रहेगा, यहाँ पर भी सेम रहेगा, क्योंकि ये पैरेलल में है। ये लाइन वोल्टेज यहाँ पर भी सेम रहेगा और यहाँ पर भी सेम रहेगा, ठीक है ना। तो दैट इट मींस वोल्टेज इज आल्सो गिवन, सो वी कैन गेट द P इक्वल टू VI। अगर हम करें तो वोल्टेज है, करंट भी अपनों को मिल जाएगा यहाँ से, लेकिन पावर जो है वो अपनों को पावर भी है, अपने पास वोल्टेज भी है, करंट मिल जाएगा। तो इसको करने के बजाय अगर हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, ये रिलेशन में ले सकते हैं। इट मींस R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन P। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, V स्क्वायर यानी वोल्टेज क्या है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट जो वोल्टेज है ये इस बल्ब पर भी होगी, इस बल्ब पर भी होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये पैरेलल में लग रहा है, तो पैरेलल में जो होती है वो वोल्टेज सेम रहती है। पैरेलल में लग रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा 220 × 220 अपॉन 10। सो व्हाट वी गेट हियर 22 2 सा 20 into 20 section, here is 220, ठीक है ना, 0 से 0 कर गया। now 22 2 सा जो है वो 44, 4 22 सा 44 and 48 and this one 4840 ohm, that is 4840 ohm, यानी कि जो एक बल्ब है उसका रेजिस्टेंस कितना है 4840 ओम है, जो हम यहाँ पर रखेंगे। ओके, सो दैट इज द R, दैट इज व्हाट R, एंड R की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो RP इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू क्या हो जाएगा V/I। V दे रखा है, करंट दे रखा है, तो हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। सो 1/RP क्या हो जाएगा V/I इक्वल टू x अपॉन वैल्यू यहाँ पर रखा 4840, यहाँ पर वैल्यू रखी तो 1 अपॉन वोल्टेज क्या हो जाएगी 220 वोल्ट अपॉन 5 इक्वल टू x अपॉन 4840। ठीक है, अब ये 5 ऊपर चला गया तो यहाँ पर हम करते हैं, यहाँ पर ये 5 ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा 5 अपॉन 220 इक्वल टू x अपॉन 4840। So by this we get the x equal to 4840 into 5 upon 220. Are you getting this point? So that is 0 to 0. What we get here? 22 ones are 22, 2, 22 ones are 22, and this one 0. So what we get here 110. What 110? 110 is the value of the x. X की वैल्यू आई है। x क्या माना था? नंबर ऑफ द बल्ब्स। सो द 110 is x। ठीक है ना? इट मींस नंबर of bulbs are 110। तो ये 110 यानी 110 ये बल्ब्स हैं, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, बल्ब्स हैं ये। ठीक है ना?
So that bulbs is already a unit. So that is the question. If you have any problem then please consult without any hesitation. इसी सेशन में अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, तब तक आप ये उतार लीजिए, हम अगला क्वेश्चन करते हैं. So dear students, now with the question number 16, we are using the question number 16, we are studying about the question number 16, we are solving this question number 16, which uses more energy. किसमें ज़्यादा एनर्जी यूज हो रही है, एनर्जी कंज्यूम हो रही है. अगर 250 वाट टीवी लगा दिया जाए इन 1 आवर, अगर 1 आवर में 250 वाट का टीवी अगर हम यूज कर रहे हैं तो, या फिर 1200 वाट का टोस्टर कर रहे हैं केवल 10 मिनट के लिए, तो विच यूजेस द मोर एनर्जी, हमें ये पता लगाना है. तो सॉल्यूशन में लीजिए एनर्जी, वी नो दैट एनर्जी E, कैपिटल E इक्वल टू व्हाट, P इंटू T. ठीक है, हमने पढ़ रखा है कैपिटल E इक्वल टू क्या हो जाता है, P इंटू टी. कैसे पढ़ रखा है, H इक्वल टू VI T, H इक्वल टू VI T, ये हमने पढ़ रखा है हीटिंग एलिमेंट के अंदर. सो VI इज व्हाट, P इंटू टी, सो H इक्वल टू P इंटू टी, एंड द हीट डेवलप्ड इज ऑल्सो दैट हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड, सो दैट इट मीन्स E इक्वल टू P T. ठीक है ना. तो ये चीजें हमें यहाँ पर प्रूव नहीं करनी है, ये हम जानते हैं. आप चाहो तो साइड में लिख सकते हो, इफ यू हैव रिटन दिस, इसको आप इस तरीके से करके लिख सकते हो. H इक्वल टू VI T, H इक्वल टू PT हो गया और E इक्वल टू PD हो गया. ओके, तो आप इसको यूज कर सकते हो. तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू T. E एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम. सो एनर्जी निकालनी है इन केस फर्स्ट. केस फर्स्ट में क्या दे रखा है, टीवी दे रखा है 250 वाट, तो 250 वाट 250 वाट टीवी फॉर 1 आवर के लिए. तो दैट इज केस फर्स्ट. तो अब हम इसमें एनर्जी निकालते हैं. E इक्वल टू P, पावर कितना है 250 वाट इंटू टाइम कितना है 1 आवर. सो द 1 आवर इज इक्वल टू 1 hour equal to 3600 seconds. 3600 सेकेंड्स हो गए, 3600. तो अब हम इसके E निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, एनर्जी दैट इट मींस दिस वन इज जूल. ठीक है ना. जूल किसका था, वर्क डन इज आल्सो एन एनर्जी, तो दैट इज द जूल. सो वी कैन आल्सो राइट इट एज 9 into 10 power 1 2 3 4 5 9 into 10 power 5 जूल. कैन वी राइट इट एज, यस डेफिनेटली हम बिल्कुल ऐसे ही लिख सकते हैं, 9 into 10⁵5 जूल. ओके, सो दैट इज द एनर्जी when the 250 watt TV for 1 hour. Now in the second case is what, 1200 watt toaster, 1200 watt toaster in 10 minutes. 10 मिनट में देखते हैं 1200 वाट टोस्टर देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, E इक्वल टू P इंटू टी. P पावर क्या हो जाएगी 1200 इंटू टाइम T हो जाएगा 10 मिनट. 10 मिनट मतलब 10 इंटू 600 सेकेंड्स. सो दैट मीन्स हियर 10 मिनट अलग से आप लिखो इक्वल टू 600 सेकेंड. इसको इस तरीके से करके ब्रैकेट में अलग से यहाँ पर अलग लिखा दो. तो ये टाइम T क्या हो जाएगा 600.
7 2 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज जूल। ई की पावर क्या हो गई, 72000 जूल। ओके, और वी कैन से राइट इट एज ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 2 into 10⁴, 72 into 10⁴ जूल, ठीक है। और फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि E इक्वल टू क्या हो जाएगा 7.2 into 10⁵ जूल। ओके, तो अब हम इसको कंपेयर करें। कंपेयर करके हमने देखा इसको कि भाई इस केस में तो E है 9 into 10⁵, इस केस में 7 into 2 into 10⁵. So which consumed more energy? The case 1, that it means 250 watt TV for 1 घंटे तक अगर 250 वाट का टीवी चल रहा है, so TV consume more एनर्जी। तो टीवी से जो है हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रहे हैं। ये हमारा लास्ट आंसर आएगा बाय द कंपैरिजन ऑफ द बोथ केसेस। ओके, बिल्कुल आप ध्यान से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछ सकते हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, इसको आप बता लीजिए। So in another one question number 16. Which question? Question number 16 of class 10th electricity chapter 12. An electric heater of the resistance 8 ohm. Question number 16 को ध्यान से पढ़िएगा। एक इलेक्ट्रिक हीटर लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस 8 ओम है, ड्रॉज 15 एम्पियर करंट, जो कि 15 एम्पियर करंट लेता है। फ्रॉम द सर्विस मीन्स 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर, 2 in between 2 hours, ठीक है ना। कैलकुलेट द रेट एट विच द हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। द रेट एट विच द हीट इज डेवलप्ड, द रेट at which the heat is developed in heater। जो हीटर के अंदर जो रेट होता है जिस पर वो हीट डेवलप होती है, दैट इज कॉल्ड पावर। वो क्या कहलाती है, पावर। हमने पावर के अंदर पढ़ रखा है द रेट ऑफ द कंजप्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ऑल्सो द रेट ऑफ द हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर, कितनी एनर्जी क्रिएट हो रही है, कितना हीट डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। दिस कॉल्ड व्हाट, पावर। ये पावर होती है। तो यानी कि हमें पावर फाइंड करनी है। इसने इतना बड़ा बोल दिया कि भैया ये फाइंड करो, तो एक्चुअल में हमें क्या कैलकुलेट करनी है, पावर कैलकुलेट करनी है। सो पावर P इक्वल टू क्या होता है, अब इसमें देखें तो भाई रेजिस्टेंस दे रखा है और करंट दे रखा है। P इक्वल टू क्या होती है, VI होता है। P इक्वल टू क्या होता है, VI दे रखा है और 2 आवर्स दे रखा है। तो पावर P इक्वल टू VI होता है। हमें करंट दे रखा है, हमारे पास वोल्टेज नहीं है, ठीक है, हमारे पास वोल्टेज नहीं है। तो हम इसकी जगह और क्या यूज कर सकते हैं, देखो हमने कई फॉर्मूला, P इक्वल टू VI। अब P इक्वल टू क्या हो जाता है, I² RV होता है क्या। तो हम देखेंगे तो कि हमारे पास करंट भी है और रेजिस्टेंस भी है, करंट भी है और रेजिस्टेंस भी है। सो दैट इट मीन्स वी हैव यूज्ड दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। सो द पावर P equal to what, I² R। By putting the value here, what we get here, I² current is what, 15 ampere, so the 15² into resistance is 8 ohm। Okay, so what we get here, 225 into 8, so what we get here,
1800, what we get here, 1800 watt power है, so the 1800 watt, so that is the answer of this, ठीक है ना, so 1800 watt, so what we get that क्या इसमें 2 घंटे का कोई अर्थ नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ठीक है ना, क्यों दे रखा है, क्योंकि पावर जो होती है हमेशा एट द रेट ऑफ होती है, यानी पर यूनिट टाइम में होती है। अब अगर 2 घंटे जो है उसमें ये किया गया है तो हम मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं, बट यहाँ पर अपनों को रेट निकालना है यानी पावर निकालना है, ठीक है ना, तो वो क्या होता है पर यूनिट टाइम का होता है। यहाँ पर इसमें आर्ट्स का कोई यूज नहीं है, कोई अपनों को यूज नहीं करना है, तो हमारा लास्ट आंसर क्या हो जाएगा 1800 वाट। ओके, तो क्वेश्चन जितना बड़ा था उतना ही आंसर छोटा है, तो ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपको डराए तो आप डर जाओ, क्वेश्चन आपको डराने की कोशिश करेगा, अपने पंख फैलाएगा, बड़े बड़े बड़ा सा क्वेश्चन आएगा, बस उस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, अपने आप पर विश्वास रखना है, कंसेप्ट्स ध्यान में रखने हैं, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो दैट इट मीन्स न्यूमेरिकल जो होते हैं वो ईजी होते हैं, कम समय में कम जगह पर आ जाते हैं इसके लिए, लेकिन उसके लिए क्या करना होता है, आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है न्यूमेरिकल को, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को करिएगा। अब कोई प्रॉब्लम होती है तो आगे के जो जैसे क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन नंबर 18 मैंने आपको समझा रखा है, क्वेश्चन नंबर जो 17 है बहुत इजी क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पर किया है, क्वेश्चन नंबर 16 किया है, 15 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 क्वेश्चन में अपनों को करंट को ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 15 को अगर आप सर्किट डायग्राम बनाकर सॉल्व करोगे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा। सर्किट डायग्राम बनाओ तो क्या हो जाएगा, आप समझ जाओगे कि हमें करना है तो क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, ठीक है ना, तो आपको आ जाएगा, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस को यहीं तक ही हम ऑफ करते हैं, इस चैप्टर को बिल्कुल फिनिश करते हैं। आज हमारा ये चैप्टर एक तरह से फिनिश हो गया है, लेकिन चैप्टर ही फिनिश हुआ है, आपकी मेहनत फिनिश नहीं हुई है, बल्कि आपकी मेहनत तो अब स्टार्ट हुई है। तो इस चैप्टर को रिवाइज करिएगा और अलग अलग क्वेश्चंस करिएगा, ठीक है ना, और एकदम परफेक्शन लेकर आइएगा इस चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट जो वीडियोज़ में है वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। ओके, टिल देन थैंक यू।